नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं 8 बजे की 25 बड़ी खबरों पर। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नाराज चल रहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य दूसरे विधायक इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय समेत 109 विधायकों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में भरोसा जताया है। सियासी संकट के बीच राजस्थान में सियासी भूचाल के बीच अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पिछले 3 दिन से मीडिया से दूर रहे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर के एक रिजॉर्ट में बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे वीडियो में सीएम अशोक गहलोत भी विधायकों के साथ मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। भारत नेपाल के बीच जारी नक्शा विवाद के बीच नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि नकली अयोध्या बनाकर भारत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जनकपुर में पैदा हुई सीता का विवाह किसी भारतीय राजकुमार से नहीं बल्कि नेपाल में बसे अयोध्या के राम से हुआ था। भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए लद्दाख के चुशुल में आज कोर कमांडर लेवल की चौथी बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। गलवान घाटी में पिछले दिनों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत का दौर जारी है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की जांच सीबीआई, एनआईए या फिर कोर्ट की निगरानी में करवाए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कुल 3 याचिकाओं में से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने दायर की है। अमर दुबे की पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की खूब फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर किरकिरी के बाद कानपुर पुलिस अब अमर दुबे की पत्नी को रिहा करेगी। आपको बता दें कि शादी के 8 दिन के भीतर ही खुशी विधवा हो गई। गूगल भारत में बड़े निवेश की तैयारी में है। गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत $10 बिलियन यानी 752 अरब रुपए का निवेश करेगा, जिसे लेकर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि वो भारत में आने वाले 5 से 7 साल में $10 अरब का निवेश करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे बिहार में लॉकडाउन की तैयारी में है नीतीश सरकार। पूरे सूबे में एक बार फिर से हो सकता है लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज सरकार ने मीटिंग बुलाई है। बैठक में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाएगा। चीन ने हाल में ही हुई डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत में भारत के सामने 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने का मुद्दा उठाया। मीटिंग के दौरान चीन ने इस पर आपत्ति जाहिर की, जिसके जवाब में भारत ने साफ किया कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों को देखते हुए की गई है। भारत नहीं चाहता कि उसके नागरिकों से जुड़े डेटा के साथ छेड़छाड़ हो। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के फार्मा सिटी में भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयंकर था कि रिएक्टर में विस्फोट होने के कारण जोरदार धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज सुन दहशत में आए स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि आग पर काबू पाने में दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दुर्घटना में कंपनी में काम करने वाले कई कर्मचारी आग की लपटों से झुलस गए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट हैं। वहां उन्हें फर्स्ट लाइन मेडिकेशन में सपोर्टिव थेरेपी दी जा रही है। जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन भी अमिताभ के बगल वाले कमरे में ही एडमिट हैं। दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। सारा देश बच्चन परिवार के जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहा है। सारा अली खान के ड्राइवर के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद देर रात इंस्टाग्राम पर एक मैसेज में बताया कि उनके ड्राइवर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उनके परिवार और स्टाफ पॉजिटिव मेंबर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज होने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने याचिका दाखिल की थी। अदिति सिंह रायबरेली की हैं।
पंजाब सरकार ने राज्य में सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके तहत सामाजिक कार्यों में अधिकतम 5 लोग, शादी और दूसरे सामाजिक कार्यों में 30 लोग शामिल हो सकते हैं। सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR की जाएगी। दस जुलाई को रद्द की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षाएं 17 अगस्त से दोबारा कराने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में दाखिल किए अपने हलफनामे में फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाओं को 17 अगस्त से शुरू कर सितंबर तक निपटाने की बात कही है। नोएडा के एक स्कूल में एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब सनसनीखेज होता जा रहा है। स्कूल पर आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने छात्रा की मौत के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी। इतना ही नहीं, आनन फानन में छात्रा के परिवार को बुलाकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मरने वाली छात्रा की उम्र 14 साल थी। लड़की के परिवार वाले रेप और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। गुजरात में भी कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। महामारी से बचने के लिए लोगों से कई तरह के निर्देशों का पालन करने को कहा जा रहा है, जिसमें मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही मास्क ना पहनने पर अब दोगुने से ज्यादा जुर्माना देना होगा। अनलॉक 2 में सरकार ने जहां सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दे दी है, लेकिन मथुरा का बांके बिहारी मंदिर कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर प्रबंधन कमेटी ने 30 जुलाई तक बंद रखा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। डेरा सिरसा सच्चा सौदा के वकीलों और पंजाब की पॉलिटिकल विंग से जुड़े लोगों ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप लगाया। डेरा सच्चा सौदा ने आरोप के तहत कहा है कि पंजाब सरकार उनके साथ सियासी साजिश कर रही है। बिहार के अररिया में बाढ़ की दस्तक ने इलाके में कोहराम मचा रखा है। लगातार हो रही बारिश, परमान नदी और कोसी नदी उफान पर हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये है कि सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है और इतना ही नहीं, रास्ता पार करने के लिए लोग गांव में ट्रैक्टर पर नाव रखकर ले जा रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में बेतहाशा बारिश ने लोगों का जिंदगी से सुकून छीन लिया है। यहां बहने वाली नदी का उफान पूर्णिया में कहर बरपा रहा है। रोज हो रहे जमीन के कटाव को देखकर लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते एक दिन में देश में 28,701 नए मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 500 लोगों की मौत हो गई। अभी तक देश भर में कोरोना का आंकड़ा 8,78,254 तक पहुंच गया है। अब तक इस खतरनाक वायरस से देश में 23,174 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे में अब तक का 6,497 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 2,60,924 हो गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 193 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक 10,482 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 2,60,924 ठीक होकर लौटे। दिल्ली में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,246 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,13,740 पहुंच गई है। बीते एक दिन में दिल्ली में 34 मरीजों की मौत हुई, जबकि दिल्ली में अब तक 3,411 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 87,692 लोग ठीक होकर घर लौटे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।